इसी तरह की घटना 2 बार मेरे साथ घटी है और दोनों ही बार मेरे प्रभु हनुमान जी की ही शक्ति ने आकर मेरी रक्षा की है। मैं ज़्यादा पूजा पाठ तो नहीं करता, पर हर शनिवार को हनुमान मंदिर ज़रूर जाता हूँ। मैं क्लास 8 में पढ़ाई कर रहा था। सर्दी का महीना था। मैं शाम को 4 बजे के आसपास अपने विद्यालय से परीक्षा देकर वापस अपने निवास स्थान जाने के लिए लोकल ट्रेन पकड़ने जा रहा था। स्टेशन जाते हुए रेलवे गोदाम के सामने से कई मालगाड़ी ट्रेन खड़ी रहती थी या इधर उधर मूव करती थी। जिस पटरी को मुझे पार करना था उस पर गुड्स ट्रेन आ तो रही थी, लेकिन काफ़ी दूर थी। मैं ये सोच रहा था कि मैं पटरी को क्रॉस करके निकल जाऊंगा, क्योंकि उस दिन मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ था, तो मैं बहुत प्रसन्न था और एग्ज़ाम के ही बारे में सोचता जा रहा था। एक पटरी की क्रॉस करने के बाद जिस पटरी पर मुझे जाना था उसी पटरी पर एक्सप्रेस ट्रेन आती हुई नजर आई। तो मैं यहाँ भूल रहा था कि जिस पटरी पर मैं चल रहा हूँ उस पटरी पर पीछे से मालगाड़ी आ रही है। मैं अपने ही धुन में अच्छे एग्जाम की खुशी में आगे चलता रहा। अचानक किसी ने मुझे बगल से जोर का धक्का दिया और मैं लड़खड़ाकर बगल में गिर गया। गिरते ही मालगाड़ी ट्रेन को जाते देख मुझे सर्दी के मौसम में पसीना निकल आया और थोड़ी देर बाद सामान्य हुआ। पूरी मालगाड़ी निकलने के बाद भी मैं वहीं खड़ा होकर ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर मुझे किसने बचाया, पर कोई नहीं दिखा। ये घटना घर जाकर किसी को भी नहीं बताई। अगले दिन पुनः एग्जाम देकर अकेले जानबूझकर उस स्थान को दूर से ही देखा, पर कुछ नहीं समझ में आया कि मैं कैसे मालगाड़ी की चपेट में आने से बचा। फिर ख्याल आया कि शायद हनुमान जी ने ही मेरी रक्षा की है, क्योंकि वही तो है जिनके मंदिर में जाता हूँ। जब से हनुमान जी ने मुझे मौत के मंजर से बचाया है, तब से वो दिन है और आज का दिन है। मैं हनुमान जी की शरण में पूर्णता से आ चुका हूँ। जो दूसरी घटना मेरे साथ घटी वो भी उसी प्लेटफॉर्म पर हुई थी। मैं शाम को 7 बजे के आसपास लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उस दिन ट्रेन में बहुत भीड़ थी। भीड़ देखकर मैंने अगली ट्रेन से जाने का निर्णय किया। फिर किसी ने कहा कि सभी ट्रेन में ऐसी ही भीड़ होगी और अगला ट्रेन अब से कोई 1 घंटे बाद है। मैंने इसी ट्रेन को पकड़कर जाने का तय किया, पर ट्रेन चल पड़ी थी। मैं दौड़कर ट्रेन के डिब्बे के अंदर खड़े किसी यात्री की कमीज को पकड़कर अपने एक पैर को ट्रेन की सतह पर रखा, लेकिन दूसरा पैर और एक हाथ और आधा शरीर ट्रेन से बहुत बाहर था। मैं चिल्लाकर यात्रियों से बोल रहा था कि आप लोग जगह बनाइए वरना मैं गिर जाऊंगा, पर सफलता नहीं मिली। जिस यात्री की कमीज मैंने पकड़ के रखी थी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और अंदर खींचने का प्रयास किया, पर बात नहीं बनी। ट्रेन में तिल रखने की जगह नहीं थी और सामने रेलवे का सिग्नल पोस्ट आता देख मैं नर्वस हो गया। यदि हाथ छोड़ देता तो नीचे गिरता और यदि पकड़े रखता तो सिग्नल पोस्ट से जरूर टकराता। तो मैंने डर कर तुरंत आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही ऐसा लगा कि किसी ने मुझे बाहर से बड़े प्यार और आराम से ट्रेन के अंदर धकेल दिया। आंखें खोली तो भीड़ तो उतनी ही थी, लेकिन जिस यात्री की कमीज मैंने पकड़ रखी थी वो कहीं नजर नहीं आया। इस चमत्कार का क्रेडिट भी मेरे हनुमान जी को ही दूंगा, क्योंकि मुझे तो हर जगह बस हनुमान जी दिखाई देते हैं। मैं टेम्पो ट्रेवलर में था। मेरी पत्नी खिड़की की तरफ थी और बाकी और 6 लोग थे। हम मनाली से आ रहे थे। मुझे एक जगह पे ऐसा लगा कि यहाँ कोई है और हमारे साथ टेम्पो ट्रेवलर में चढ़ गया है। ज़्यादातर लोग आधे नींद में थे और मैं किसी को डराना नहीं चाहता था। उसके बाद मैंने मन ही मन हनुमान चालीसा का जाप करना चालू कर दिया और कुछ ही मिनट्स में आगे कोई ब्रिज आया और सब एकदम नॉर्मल जैसे लगा। पर यह कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। जब हम चंडीगढ़ पहुँचे तो सब ढाबे पे खाना खाने के लिए रुके। मेरी पत्नी भी ग्रुप की अन्य महिलाओं के साथ ढाबे के टेबल पे थी। तब मैं ड्राइवर के साथ रुका, क्योंकि ग्रुप में हम 3 ही मर्द थे, इसलिए अच्छे दोस्त हो गए थे। तब मैंने बोला चलो राउंड मार के आते हैं और सिगरेट भी ले आते हैं। मैंने तब इस विषय पर ड्राइवर को पूछा तो उसने बोला कि तभी तो मैंने उस रोड पर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। कई गाड़ी वालों का कहना है कि यहाँ पर कोई दिखता है और यहाँ पर कई घटनाएं भी घट चुकी है। हम खुशनसीब है कि हमें कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने मन ही मन हनुमान जी का शुक्रिया अदा किया और सोचा कि हो ना हो ये हनुमान चालीसा का ही चमत्कार है। अगर आप ऐसे ही हनुमान जी से जुड़ी जानकारी एवं चमत्कार जानना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय सिया राम।